सारा चीज हमें पहले थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करना है कि डेवलप करना है। कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन में जाना है। एसडी वाले बच्चों के साथ हमें टाइम लेना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, लार्ज प्रोसेस है। ऑडियो वर्बल थेरेपी में क्या होता है, बच्चा पहले सुनता है फिर रिस्पॉन्स करता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास त्रिपाठी, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे की वोकैबुलरी से हम सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो उसको बेसिकली लैंग्वेज पैरामीटर में होता है। तो लैंग्वेज पैरामीटर में क्या होता है, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक एंड मोर्फोलॉजी। तो उसमें बच्चे का देखते हैं कि बायोलॉजिकल एज क्या है। अगर बच्चे की बायोलॉजिकल एज 2.5 ईयर है और वो छोटे छोटे फ्रेजेस नहीं बना रहा है, सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहा है, तो ये हमें बायोलॉजिकली डेवलप होता है 2.5 साल में। तो ये स्टेज होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की बायोलॉजिकल 2.5 साल है और आप सोच रहे हो कि सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा वेट करना है। अगर बच्चे की बायोलॉजिकल एज 2.5 ईयर है और वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहा है, अपनी चीजों को सेंटेंस फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तब हम उसको स्टिमुलेशन देंगे। तो जब स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट असिस्ट करते हैं बच्चों को, तो लैंग्वेज पैरामीटर में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ फोनिम्स। बच्चा जो भी अल्फाबेट बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, उसको वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फोनोलॉजी डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसमें बच्चा जो अल्फाबेट बोल रहा है या वोकैबुलरी बोल रहा है, तो उसको पहले चेक करेंगे वो इमिटेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा अगर इमिटेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मान लीजिए आपने दिखाया बॉल, तो बच्चे ने एक्सप्रेस कर दिया बॉल, लेकिन अगर बच्चे को मांगना हुआ कि बॉल दे दो, तो ये एक छोटा फ्रेज हो गया। उसके बाद से बड़ा बोलना है कि मम्मा बॉल दे दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि वो पर्सन ओरिएंटेड आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। मान लीजिए मम्मा, पापा, दादा, दादी, ये पर्सन हो गए, या सर, मैम। पर्सन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मतलब कि जो फैमिली मेंबर हैं या जो स्कूल टीचर हैं या जो उनके ट्रेनर हैं, उनको वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब स्क्रैप बुक बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि फैमिली मेंबर एंड उनके जो क्लास टीचर हैं, ट्रेनर हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि वोकैबुलरी जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, जैसे बॉल है, बैट है, बैग है, वाटर बोतल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद डिमांड के लिए, मांगने के लिए क्या बोलते हैं, दो, वापस करने के लिए लो। तो ये तीनों फॉर्म उसका डेवलप है नहीं। तो पर्सन ओरिएंटेड डन हो गया, वोकैबुलरी फॉर्म डन हो गया, एंड डिमांड के लिए दो, लो, ये डेवलप हो गया। फिर हमें उसको सीक्वेंस कर देना है। तो उसको बताना है कि देखो व्हाट इज, हु इज ही, तो पापा, व्हाट इज दिस, तो बॉल, और मांगने के लिए दो। तो उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में देंगे, पापा, बॉल, दो। तो ये थ्री स्टेज हो गए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड लास्ट स्टेज। तो ये चीजों को बिल्डअप करना है, एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लिया कि वोकैबुलरी और पर्सन ओरिएंटेड हो गया, डिमांड के लिए क्या बोलना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट डालना है। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे टेबल है तो टेबल पर, चेयर पर, तो ये ऑन वाला सरफेस हमें इंफॉर्मेशन दे दिए। उसके बाद से प्लेस के लिए, जैसे बाथरूम तो में कॉन्सेप्ट हो गया, किचन में, पार्क में, स्कूल में। तो सारा चीज हमें पहले थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करना है कि डेवलप करना है। पर्सन ओरिएंटेड हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, और उसके बाद प्लेस ओरिएंटेड हो गया, और उसके माइंड में अंडरस्टैंडिंग है कि मांगने के लिए क्या बोलते हैं और देने के लिए क्या बोलते हैं। तो उसी को हम एक आर्ट फॉर्म में सीक्वेंस कर देंगे, जैसे पापा बॉल दो, मम्मा बॉल दो, दादी बॉल दो, अंकल बॉल दो। तो जब ये बार बार रिकॉल करेंगे तो बच्चा सेंटेंस के लिए इंकरेज होगा। तो इस तरीके का स्टिमुलेशन देंगे। कहाँ जाना है, तो बाथरूम में जाना है। कहाँ जाना है, पार्क में जाना है। कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है। कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन में जाना है। तो इस तरीके का फॉर्म डेवलप करेंगे, जिसको वो ग्रामर में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इस तरीके का हम फॉर्मेशन देखते हैं। Hostel facility available for children with special need. Autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. तो जब हम किसी डिसेबिलिटी या डिले डेवलपमेंट या ऑटिज्म या एएसडी बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चा अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसका एक अलग फॉर्म चलेगा सेंटेंस फॉर्मेशन का। ऑटिज्म वाला बच्चा है तो उसका अलग सेंटेंस फॉर्म चलेगा। मतलब चीजें एक ही रहेंगी, लेकिन क्या होता है कि जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनका फॉर्म ये होता है कि वो जल्दी बिल्डअप नहीं करते, इमिटेशन नहीं करते हैं, या लिमिटेड रहते हैं। जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना उसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अदर पर्सन के साथ नहीं करेंगे। तो हमें क्या होगा, अगर एएसडी या ऑटिज्म के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा रैपो बनाना है, टाइम लेना है, पर्सन ओरिएंटेड उनका कम्युनिकेशन होता है, और उनकी जो स्पीच होती है
वो रोबोटिक स्पीच होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए हम सेंटेंस फॉर्म डेवलप करते हैं। अगर हम डिले डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें बहुत ईजी होता है चीज़ों को सेंटेंस फॉर्म करना है, क्योंकि डिले डेवलपमेंट वाला बच्चा क्या होता है, उसके अंदर सोशल बिहेवियर नहीं होता, उसका आई कांटेक्ट भी सही होता है, बस उसका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा पुअर हो सकता है, या कम्युनिटी में उसके जो आसपास सराउंडिंग है उसको अच्छा स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। तो एएसडी वाले बच्चों के साथ हमें टाइम लेना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, लार्ज प्रोसेस है। डिले डेवलपमेंट के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। हियरिंग इम्पेयर्ड अगर बच्चा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बच्चे का ऑडिटरी सेंस ही डेवलप नहीं है। तो उसमें हम अगर कोक्लिया इम्प्लांट होता है तो कोक्लिया इम्प्लांट के बाद हम ऑडियो वर्बल थेरेपी देते हैं। ऑडियो वर्बल थेरेपी में क्या होता है, बच्चा पहले सुनता है फिर रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी भी लर्निंग सही होती है। फिर हम बात करें एलडी में, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बच्चे को अगर जो है विजुअल फॉर्म में अगर कराया जाए तो अच्छा डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके की अलग अलग डिसेबिलिटी में हम अलग अलग तरीके का जो थीम होता है, मतलब जो वे ऑफ वर्क है, जो प्लान है, वो अलग अलग होता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें पहले अपना रॉ मटेरियल रेडी कर लेना है कि पर्सन ओरिएंटेड उसका आइडेंटिफिकेशन हो, प्लेस ओरिएंटेड आइडेंटिफिकेशन हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आइडेंटिफिकेशन हो, और रिफ्लेक्स, मांगने के लिए क्या बोलना है, वापस करने के लिए क्या बोलना है, ऑन द मतलब टेबल पर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। जब ये सारा फॉर्म डेवलप होगा तब हम उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में डालेंगे। थैंक यू।